हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हमारी जो डांस की क्लासेस थी, थ्योरी क्लासेस, वो कंप्लीट हो चुकी है सीरीज़। उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं PYQs ऑन डांसेस पर, जो हम कर रहे हैं पिनेकल SSC GS की जो बुक है उससे हम लोग PYQs कर रहे हैं डांसेस पर। और जो थ्योरी क्लासेस थी वो स्टैटिक GK की जो बुक है वहाँ से हमने थ्योरी क्लासेस आपको की। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ गो थ्रू द थ्योरी की जो सीरीज़ है डांस थ्योरीज़, उसकी सीरीज़ पे आप जाइए और वहाँ से कंप्लीट जो फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं PYQs ऑन डांसेस। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? कौन सा नृत्य रूप है? ठीक है, तुमने भरतनाट्यम में पढ़ा है ये कि भरतनाट्यम को पहले क्या बोलते थे? सादिर अट्टम, सादिर अट्टम। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। तो सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देख लेते हैं क्या क्या भरतनाट्यम हमने स्टडी किया। भरतनाट्यम को पहले क्या बोलते थे? सादिर अट्टम। और सादिर अट्टम को जो है भरतनाट्यम कहने वाले, भरतनाट्यम को शब्द जो दिया था वो लाने वाले वो थे कृष्ण अय्यर। तो कृष्ण अय्यर जी ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द दिया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये भरतनाट्यम का मतलब क्या होता है? एक हारे से ये विकसित हुआ। एक हारे का मतलब क्या होता है? जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, यानी कि डांसर एक ही है, वो अलग अलग करेक्टर निभा रहा है, उसको बोलते हैं एक हार्य। और भरतनाट्यम को पहले दासी अट्टम भी बोला जाता था क्योंकि ये देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ममिता। ऑप्शन है पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ममिता नृत्य है क्या। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। कौन सा समुदाय करता है इसको? कलोई समुदाय। इसका पहला पॉइंट याद रखना है आपको। और ये फसल उत्सव है ना, फसल उत्सव है, यानी कि फसल के दौरान ये किया जाता है, फसल की कटाई के दौरान या बुआई के दौरान ये किया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गरिया, लेबांग, भूमनी, होजागिरी, बीजू, हाई हैक, चेराव और झूम। ये भी त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य हैं। ठीक है, पंजाब के कौन कौन से हैं? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, गतका, ये पंजाब के हैं। और हरियाणा के फाग, सांग और छठी, ये सब कहाँ के हैं? ये हैं हरियाणा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ममिता कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? त्रिपुरा का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? किस प्रकार के संगीत यानी भरतनाट्यम में किया जाता है? लावणी, बाउल, हिंदुस्तानी या कर्नाटक? चलिए देखते हैं, स्टडी करते हैं क्या है इसमें। भरतनाट्यम एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो विशेष रूप से कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। कौन से संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत के लिए ये किया जाता है। कर्नाटक संगीत जिसे कर्नाटिक संगीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटिक संगीत भी इसको कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। कहाँ की प्रमुख शैली है? दक्षिण भारतीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। ये संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल में प्रचलित है। तो ये जो कर्नाटक संगीत है ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, ठुमरी के बारे में पूछ रहा है वो, किससे संबंधित है? कथक से, कथकली से, भरतनाट्यम से या सत्रिया से? तो ठुमरी है क्या? ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। और ये वहाँ का क्या फेमस है? कथक। तो कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कथक। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। क्या है इसमें कथकली में? ये ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है कथकली। इसमें क्या है? साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का।
भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का और क्षत्रिय हो गया असम का। ठीक है फ्रेंड्स, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, कथकली हो गया केरल का, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का और क्षत्रिय होगा असम का। ठीक है, और ठुमरी जो है, ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में होता है और ये हो गया रिलेटेड कथक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है चोलम, परेंग, माइबा या रास। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चोलम। ठीक है, क्या है चोलम? सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। सामूहिक गायन होता है कीर्तन के रूप में, है ना, तो इसको मणिपुर में क्या बोलते हैं? संकीर्तन। और ये पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं और नृत्य का मर्दाना पहलू चोलम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है। लावणी कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, लावणी है महाराष्ट्र का। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कौन कौन से और पारंपरिक लोक नृत्य हैं। जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, सेला लड़की, सेला बदोनी और माच। ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। हिमाचल के देख लेते हैं। जोरा, झाली, छरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। यूपी के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रसलीला, कजरी, झोड़ा, छपेली और जेता, ये हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा। किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेवाकली किस नृत्य से पहले किया जाता था। सही आंसर है कथकली ए। ठीक है, कथकली के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली, कथकली और सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो मंदिर के परिसर में ये किया जाता था। और कथकली कहाँ का है? कथकली है केरला का, कथक है उत्तर प्रदेश का, ओडिसी है उड़ीसा का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये यहाँ के क्लासिकल डांस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। वो पूछ रहा है इसमें से किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार या आदि के उपयोग से है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय और आंगिक अभिनय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने थ्योरी क्लासेस जो पढ़ी थी उसमें भरतनाट्यम में हमने पढ़ाए थे ये सात्विक अभिनय, अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय और आहार्य अभिनय। जो हमने थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था सात्विक अभिनय के बारे में। इसका मतलब था कि ये सात्विक भाव से है। अंगिका मतलब शरीर की बनावट और शरीर के जो मूवमेंट हैं उससे रिलेटेड है। वाचिका मतलब कहना, भाषण देना या फिर कुछ बोलना, है ना, उससे रिलेटेड है वाचिका अभिनय। और जो आहार्य है यानी कि जो वेशभूषा है, आभूषण है ना, चेहरे का जो श्रृंगार है उससे रिलेटेड है आहार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी।
का सही आंसर हो जाएगा बी, आहार्य अभिनय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनकी सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। कौन सी है ये, कौन सी है ये सिद्धियाँ? सिद्धियाँ पूर्वी अफ्रीका के लोगों के वंशज हैं ये सिद्धियाँ, जो 14वीं और 17वीं ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। और जो धमाल है, धमाल जो नृत्य शैली है, शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। इसे मशीर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य के नाम से? मशीर नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नृत्य एक सफल शिकार अभिनय से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता था। तो ये कहाँ की हैं सिद्धियाँ? ये हैं गुजरात की। ठीक है, इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है, दूसरा है रास। किसकी हैं ये? हमने पढ़ा है मणिपुर नृत्य में रास, संकीर्तन, ढोला चोलम, करतार चोलम, पुंग चोलम और थांगटा। ये किसके हैं सारे प्रकार? मणिपुर नृत्य के। इसकी जो है ये टाइप्स है, तो संकीर्तन और रास इसके ही दो पहलू किसके? मणिपुर नृत्य के। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी नृत्य जो है कथक शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से है? कथक से। और नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नटवरी नृत्य क्या है? कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और ये संबंधित है कथक से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। कौन सी है वो? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली या भरतनाट्यम। इसका सही आंसर है मोहिनीअट्टम। जादूगरनी का नृत्य मतलब जो विष्णु भगवान थे वो मोहिनी बनकर आए थे। जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु आए थे मोहिनी बनकर, जब अमृत का जो है बंटवारा हो रहा था, है ना, देवताओं में और असुरों में। तो जो मोहिनी रूप है उसको बोला जाता है जादूगरनी का नृत्य, है ना। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मलयालम यानी केरल राज्य का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और नृत्य महिलाओं द्वारा होता है हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान में, उनके मोहिनी के रूप में, है ना, मोहिनी के रूप में जो उनके अवतार में ये किया जाता है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि कल्याणी कुट्टी अम्मा को यानी किसको मोहिनी अट्टम की जनक के रूप में जाना जाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही होगा, कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ठीक है, और जो मोहिनी अट्टम है ये लास्य शैली पर ये आधारित है ना, इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारे इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, जादूगरनी का नृत्य यानी कि मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है ये जो हमने डिस्कस किया है, कल्याणी कुट्टी अम्मा से रिलेटेड आ सकता है, या आ सकता है ये कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडारी नृत्य मंडलियाँ, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान किसका प्रदर्शन करती है? छऊ, बैगा परधोनी, गुस्साड़ी या राउत नाचा। तो इसका सही आंसर है गुस्साड़ी। क्या है भाई गुस्साड़ी? गुस्साड़ी तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में होता है। कहाँ होता है? तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में। और राजगोंड या गोंडुल जनजाति इसको करती है। कौन सी जनजाति करती है इसको? राजगोंड या गोंडुल जनजाति करती है। और गुस्साड़ी नृत्य के दौरान पंखों से बनी टोपी, माला और मोर पंख का उपयोग ये करते हैं।
ठीक है। मोरपंख का उपयोग करके, जो देख रहे हैं ना पिक्चर में, मोरपंख का उपयोग करके ये टोपी बनाते हैं, माला और मोरपंखों की टोपी पहनते हैं ना। गुस्साड़ी नृत्य सामूहिक रूप से ये किया जाता है, जिसमें सभी समूह के जो लोग हैं वो नृत्य करते हैं। और ये नृत्य क्या दर्शाता है? समूह की एकता और सामुदायिक भावना को ये दर्शाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। छऊ कहाँ का है? उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। बैगा परधोनी कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश। ये नृत्य बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है। बैगा परधोनी कौन करता है? बैगा आदिवासी लोग करते हैं। और राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। ये कौन करता है? यादव वंशियों द्वारा ये किया जाता है। राउत नाचा किया जाता है यादव वंशियों द्वारा, छत्तीसगढ़ का। और बैगा परधोनी मध्य प्रदेश का। और छऊ उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।